महाराष्ट्र की राजनीति में होगा बड़ा खेला। उद्धव ठाकरे और फडणवीस की हुई मुलाकात। शिवसेना यूबीटी ने बनाया पाला बदलने का प्लान। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले कोई बड़ा राजनीतिक उलटफेर होने वाला है। क्या महाराष्ट्र में राजनीतिक समीकरण बदलने वाले हैं? ऐसा सवाल हर किसी के जहन में अब उठ रहा है और इन सवालों के उठने की वजह भी बहुत बड़ी है। जी हां, खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं के साथ शिवसेना यूबीटी नेताओं ने मुलाकात की है। इन दावों से महाराष्ट्र की सियासत में मानो भूचाल सा आ गया है। इस तरह की खबर सामने आने के बाद हर किसी के जुबान पर सिर्फ एक ही बात है कि महाराष्ट्र में कुछ बड़ा खेला होने वाला है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस तरह की बातें कहां से सामने आई और कौन इस तरह के दावे कर रहा है। तो आपको बता दें, वंचित बहुजन अघाड़ी ने दावा किया है कि डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे के बीच मीटिंग हुई है। इसके साथ साथ पार्टी ने दावा एक और किया और उस दावे में बताया गया है कि राज्यसभा सांसद संजय राउत ने भी दिल्ली में बीजेपी चीफ जेपी नड्डा से मुलाकात की। हालांकि इसे लेकर दोनों ही दलों ने आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा है। वीबीए के मुख्य प्रवक्ता सिद्धार्थ मोकले की तरफ से एक वीडियो मैसेज जारी किया गया। मोकले का दावा है कि राउत ने 25 जुलाई को रात 2 बजे जेपी नड्डा से मोतीलाल मार्ग पर मुलाकात की थी। उन्होंने कहा कि इसके बाद 5 अगस्त रात 12 बजे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस मातोश्री बंगले पर गए थे। वो अकेले ही थे और दोनों के बीच 2 घंटे तक बैठक चली थी। आपको सुनाते हैं सिद्धार्थ मोकले का वो वीडियो भी जिसमें उन्होंने इस तरह के दावे किए हैं। सुनिए। वंचित बहुजन आघाडीला मिळालेल्या माहितीनुसार शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत हे 25 जुलै रोजी रात्री 2 वाजता 7D मोतीलाल मार्ग या ठिकाणी भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यांना भेटले। त्यानंतर 5 ऑगस्ट रोजी रात्री 12 वाजता महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे मातोश्री बंगला येथे गेले। स्वतः गाडी चालवत गेले, एकटे गेले। 2 तास त्यांची त्या ठिकाणी बैठक झाली। त्यानंतर 6 तारखेला 6 ऑगस्टला उद्धव ठाकरे हे दिल्लीला गेले। जाताना सोबत कोण कोण होतं आणि दिल्लीत जाऊन कुणाकुणाच्या भेटीगाठी झाल्या आणि काय ठरलं हे यांनी जनतेला सांगावं। आम्ही ही माहिती जी पक्षाकडे आली आहे ती जनतेसमोर ठेवत आहोत। त्याचं कारण म्हणजे या ठिकाणी आरक्षणवादी असलेल्या मतदारांना भाजप आणि त्याचे मित्रपक्ष हे आरक्षण विरोधी आहेत हे पक्क माहिती आहे। मात्र याच आरक्षणवादी मतदारांनी शिवसेनेच्या उमेदवारांना मतदान दिलेलं आहे, उद्धव ठाकरेंच्या उमेदवारांना मतदान दिलेलं आहे। महाराष्ट्रात गेल्या 5 वर्षातील घडामोडी पाहता जर काही उलटसुलट राजकीय घडामोडी पुन्हा घडल्या तर महाराष्ट्रातल्या आरक्षणवादी जनतेचं, आरक्षणवादी मतदारांची फसवणूक होऊ नये यासाठी ही माहिती आम्ही जनतेसमोर ठेवत आहोत। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वीबीए की तरफ से दावा ऐसे समय में किया गया जब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। शिवसेना, बीजेपी और डिप्टी सीएम अजित पवार की अगुवाई वाली एनसीपी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जल्द ही सीट शेयरिंग फॉर्मूले तय होने का दावा कर रही है। पहले खबरें थी कि बीवीए विपक्षी गठबंधन में शामिल हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन इसी बीच अब इन दावों के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र में कुछ बड़ा खेल होने वाला है। फिलहाल देखना होगा कि इसमें कितनी सच्चाई बैठती है या फिर ये सिर्फ महज अफवाह है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।